नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार दोस्तों, मैं ज्वाला सिंह स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इतिहास पॉलिटिक्स में। दोस्तों, निवेदन है वीडियो अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। कृपया वीडियो अंत तक देखें। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। 1930 का दशक जापान एक साम्राज्य बनने की राह पर था। चीन जापान युद्ध भड़क चुका था। शंघाई के पतन के बाद अगला लक्ष्य था नानजिंग, उस समय की चीनी राजधानी। चीनी सरकार शहर छोड़ चुकी थी, सेना बिखर चुकी थी और नानजिंग में रह गए थे लाखों आम नागरिक। 13 दिसंबर 1937 जापानी सेना शहर में दाखिल हुई। हजारों युद्धबंदियों को हथियार डालने के बाद भी मार दिया गया। लोगों को यांगीजी नदी किनारे ले जाकर गोली मार दी गई, कई को जिंदा दफनाया गया। ग्रेटर देन ये युद्ध नहीं था, ये कत्लखाना था। जैसे ही शहर गिरा, कानून भी गिर गया। सैनिकों को खुली छूट थी। हत्या, लूट, बलात्कार सब कुछ स्वीकार्य बना दिया गया। दिसंबर 1937 में द्वितीय चीन जापान युद्ध के दौरान जापानी सेना ने चीन के नानजिंग शहर पर आक्रमण किया और बड़े पैमाने पर नरसंहार किया। संस्थान के पास नानजिंग नरसंहार के बचे हुए लोगों के 102 बयान हैं। यूएससी शोआ फाउंडेशन के विजुअल हिस्ट्री आर्काइव में नानजिंग नरसंहार के बचे हुए लोगों के 102 बयान शामिल है। फाउंडेशन ने 2012 में नानजिंग नरसंहार मेमोरियल हॉल के साथ मिलकर इन अत्याचारों के अंतिम बचे लोगों के बयानों को संरक्षित करने का काम शुरू किया। साक्षात्कार 2017 तक जारी रहे। सभी बयान मंदारिन भाषा में हैं और उनमें अंग्रेजी उपशीर्षक उपलब्ध है। नानजिंग संग्रह में शामिल बयानों का उद्देश्य इन व्यक्तियों के संपूर्ण जीवन इतिहास को स्थापित करना है, जिसमें नानजिंग नरसंहार से पहले और बाद का उनका सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शामिल है। संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें। यह ऐतिहासिक घटना को याद करते रहे। पृष्ठभूमि तैयार करना। 18 सितंबर 1931 को जापान ने चीन के मंचूरिया पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया। पूर्वोत्तर चीन में स्थित मंचूरिया एक औद्योगिक क्षेत्र था जो अपने समृद्ध खनिज और कोयला भंडारों के लिए जाना जाता था। तथाकथित मुकदेन घटना चीन गणराज्य और जापान साम्राज्य के बीच कई झड़पों में से पहली थी। दोनों देशों के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध 7 जुलाई 1937 को मार्को पोलो पुल घटना के बाद ही शुरू हुआ, जब जापानी सेना ने चीन के बीजिंग में प्रवेश के एक प्रमुख बिंदु पर हमला किया। मार्को पोलो पुल घटना ने द्वितीय चीन जापान युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया। ये युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान लड़ा गया और 9 सितंबर 1945 को मित्र देशों के सामने जापान के बिना शर्त आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ। दिसंबर 1937 में इस युद्ध के दौरान जापानी सेना ने चीन के नानजिंग पर आक्रमण किया और बड़े पैमाने पर नरसंहार किया। जापानी सेना यांगीजी नदी के किनारे 190 मील दूर स्थित बंदरगाह शहर शंघाई से नानजिंग तक मार्च करती हुई आगे बढ़ी। शंघाई में हुए नुकसान से कमजोर पड़ चुकी चीन की सेना ने नानजिंग से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। इससे शहर और उसके नागरिक आक्रमणकारी जापानी सेना से असुरक्षित हो गए। जैसे ही जापानी सेना पास पहुंची, पश्चिमी व्यापारियों और मिशनरियों ने नानजिंग सुरक्षा क्षेत्र की स्थापना की, जो शहर में महिलाओं, बच्चों और अन्य गैर लड़ाकों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल था। तो दोस्तों, आपने अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चलिए जल्दी से कर दीजिए। ये छोटा सा काम हमें प्रोत्साहित करता है। आपका प्रोत्साहन ही हमारी ताकत है। तो चलिए जल्दी से कर दीजिए।
हत्याकांड। 13 दिसंबर 1937 को जापानी सेना ने तत्कालीन चीन की राजधानी नानजिंग पर कब्जा कर लिया और 2 महीनों के दौरान लगभग 3 लाख नागरिकों और कई निहत्थे चीनी सैनिकों को मार डाला। शहर पर कब्जा करने के बाद जापानियों ने संदिग्ध चीनी सैनिकों को ढूंढ कर मार डाला, सुरक्षा क्षेत्र के बाहर रहने वाले परिवारों का नरसंहार किया और हजारों महिलाओं का बलात्कार किया। जापानी सेना ने शहर को लूटा और कई इमारतों को जला दिया। जनवरी में हमलावरों ने शहर को अपने अधीन घोषित कर दिया और सुरक्षा क्षेत्र को भंग करने का आदेश दिया। जब लोग घर लौटे तो अत्याचार फिर से शुरू हो गए। फरवरी 1938 में चीनी नेतृत्व वाली जापानी प्रभाव वाली सरकार की स्थापना के बाद हिंसा शांत हुई। अराजकता, आगजनी और सामूहिक कब्रों के कारण हताहतों की सटीक संख्या का पता लगाना असंभव है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कृपया इनबॉक्स में लिखें और अपने विचार भी लिखें। परिणाम। टोक्यो युद्ध अपराध न्यायाधिकरण मई 1946 में शुरू हुआ और नवंबर 1948 में समाप्त हुआ। जिन आरोपियों में प्रधानमंत्री जनरल तोजो हिदेकी और जापान के अन्य युद्धकालीन नेता शामिल थे, उन पर शांति भंग, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप लगाया गया था। कुल 25 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। 16 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, 4 की जेल में मृत्यु हो गई, 2 को कम सजा मिली। प्रधानमंत्री जनरल तोजो हिदेकी सहित 7 को फांसी दी गई। जापानी सरकार ने 1956 में कैदियों को पैरोल पर रिहा कर दिया और 1958 में उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। दोस्तों, आपको वीडियो में दर्द भरी दास्तान सुनकर कैसा लगा कृपया इसमें लिखें। 1937 का नानजिंग, जिसे नानजिंग नरसंहार, नानजिंग मैसेकर या नानजिंग का बलात्कार, रेप ऑफ नानजिंग के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीय चीन जापान युद्ध के दौरान हुई एक भयानक और कुख्यात घटना थी। 13 दिसंबर 1937 को जापानी शाही सेना ने चीन की तत्कालीन राजधानी नानजिंग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जापानी सैनिकों ने शहर के निवासियों, निहत्थे चीनी सैनिकों और युद्ध बंदियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अत्याचार किए। ये हिंसा लगभग 6 सप्ताह तक जारी रही और इसमें निम्नलिखित शामिल थे। सामूहिक हत्याएं। अनुमान है कि इस दौरान 100,000 से 300,000 से अधिक चीनी नागरिक और निरस्त्रीकृत सैनिक मारे गए। व्यापक यौन हिंसा, हजारों महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और उनमें से कई की बाद में हत्या कर दी गई। लूटपाट और आगजनी। जापानी सेना ने शहर में बड़े पैमाने पर लूटपाट की और इमारतों में आग लगा दी, जिससे शहर का 1/3 हिस्सा नष्ट हो गया। इस घटना को 20वीं सदी की सबसे कुख्यात त्रासदियों में से एक माना जाता है और यह आज भी चीन जापान संबंधों में एक संवेदनशील और विवादास्पद विषय बना हुआ है। नरसंहार के बाद कुछ जापानी कमांडरों, जैसे कि मात्सुई इवाने, को युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया गया। और तो वीडियो कैसा लगा इनबॉक्स में लिखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका ये छोटा सा काम हमें प्रोत्साहित करता है कि और जोर शोर से आपको और अच्छी वीडियो बनाकर जानकारी दूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। दोस्तों, आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। तो दोस्तों, आप सबका साथ बस यहीं तक रहा, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपका साथी ज्वाला सिंह चांपा।